सी यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सब लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। क्रिसमस का वक्त है और हम सब क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। जिसको जिस हद तक क्रिसमस की समझ है वो उसी हद तक उसकी तैयारी कर रहा है। कोई सिर्फ मटीरियलिस्टिक तौर पर, मादी तौर पर उसकी तैयारी में है, एक रवायती तौर पर क्रिसमस को समझता है, एक ऐसा वक्त जानता है कि जिसमें एक सीजन है, क्रिसमस मनाना चाहिए। लेकिन कोई और भी है जो उसकी रूहानी सच्चाई से वाकिफ है, उसने क्रिसमस का तजर्बा अपनी जिंदगी के अंदर किया है, वो उसको फर्क तरीके से मना रहा है। आप जिस भी तरह से क्रिसमस मना रहे हैं, आज लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ क्रिसमस के ताल्लुक से चंद सच्चाइयाँ शेयर करना चाहता हूँ। और आज का उन्वान ये है, टॉपिक ये है, क्रिसमस क्यों है, वाई क्रिसमस। अगर आप क्रिसमस को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मत्ती की इंजील, लूका की इंजील यानी नए अहदनामा, जहाँ पर हमें बहुत सारा मवाद क्रिसमस के ताल्लुक से मिलता है, इससे बहुत पीछे जाना पड़ेगा ताकि आप क्रिसमस को, इस हकीकत को, इस सच्चाई को कि यीशु मसीह ज़मीन पर उतर आए हैं, खुदा ज़मीन पर आ गया है ताकि बनी नौ इंसान का निजात दहिंदा हो सके, इसको समझ सके। बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाया है। आप पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26वीं आयत में पढ़ सकते हैं। 27वीं आयत में हमें बताया गया है कि खुदा ने इंसान को नारो नारी बनाया है। 28वीं आयत में हमें बताया गया है कि खुदा ने इंसान को इस जमीन पर इख्तियार रखने के लिए बनाया है। और जब हम आगे चलते हैं, दूसरे बाब में से हमें यह पता चलता है कि खुदा ने इंसान को बिल्कुल फर्क तरीके से क्रिएट किया है। यानी खुदा ने इंसान को रूह और बदन का एक मुरक्कब बनाकर इस जमीन पर रखा है। यानी इंसान को जमीन पर रहने के लिए खुदा ने बदन दिया है कि इस मट्टी के बदन के अंदर रहे। आप पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 7वीं आयत में पढ़ सकते हैं। और फिर हम जब आगे चलते हम देखते हैं खुदा ने आदम को, उसका साथी औरत भी उसी की पसली में से निकाल कर दिया है। और फिर तीसरे बाब के अंदर जाकर हमें वो ट्रेजेडी नजर आती है जिसने सब कुछ बखेर दिया, क्योंकि आदम और हवा ने इब्लीस की बात पर ध्यान दिया। अब ये लोगों का अपना एक सवाल है कि इब्लीस वहां पर क्या, क्यों था, कैसे था, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन इब्लीस ने, शैतान ने, गिरे हुए फरिश्ते लूसीफर ने सांप में से होकर औरत से बातचीत की और उसने उसको कन्विंस कर लिया कि जो खुदा कहता है वो ठीक नहीं है, जो वो कह रहा है वो ठीक है। इंसान को यानी औरत को और आदम को, हवा को और आदम को इस जमीन पर इख्तियार रखने के लिए बादशाह होना जरूरी है। They want to be God of themselves। वो अपने खुदा बनना चाहते थे। अब सादा बात यह है कि जब हम इब्लीस की स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्लीस की भी यही सोच थी कि वो खुदा से भी ऊपर, यानी खुदा के तख्त से भी ऊपर अपना तख्त लगाकर खुदा से बड़ा बन जाए। ऐसा मुमकिन है नहीं। तो उसने उसी सोच पर आदम और हवा को लगा दिया और दोनों ने खुदा की मर्जी के खिलाफ उस दरख्त का फल खाया, उसको खुदा ने मना किया था। यानी खुदा ने उन्हें बताया था कि यह दरख्त जो नेकी और बदी की पहचान देता है, इसका फल नहीं खाना, इसको खाओगे तो तुम मरोगे। मौत के तल्लक से एक बड़ी कंफ्यूजन है बनी नौ इंसान को। मैं सिर्फ इतना अभी कहना चाहता हूं कि खुदा इस आयत के अंदर, कलाम के इस हिस्से के अंदर, आप पैदाइश की किताब के दूसरे बाब में पढ़ सकते हैं, मौत खुद इंट्रोड्यूस करवा रहा है इंसानों को। सो हुआ ये कि उन्होंने खुदा की बात के खिलाफ चलकर गुनाह किया। अब खुदा
ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا. خدا اس زمین پر آتا تھا، عدن میں آتا تھا، جو اس زمین پر تھا، آدم اور حوا سے ملاقات کرتا تھا. اب یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ خدا کی ذات پاک ہے، وہ ناپاک کے ساتھ رہ نہیں سکتا. سو جدائی ہو گئی اور آدم اور حوا کو عدن سے بھی باہر کر دیا گیا. لیکن خدا ان کو واپس لانا چاہتا تھا، اس لیے خدا نے ان کو باہر یعنی عدن سے باہر کرنے سے پہلے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں وہ وعدہ دیا جس کا زمین پر جب عملی آغاز ہوا تو اسے ہم کرسمس کہتے ہیں. لکھا ہے پیدائش کی کتاب 3 باب 15ویں آیت میں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. سادگی کے ساتھ بات ہے. خدا ابلیس سے، سانپ سے بات کر رہا تھا. سانپ کے اندر ابلیس تھا جس کو خدا بتا رہا تھا تو نے عورت کو استعمال کیا، میرے پروگرام کو برباد کیا، میں عورت کو استعمال کروں گا، اپنے پروگرام کو پورا کروں گا جسے تو روک نہیں سکتا. تو نے سانپ میں سے ہو کر اس زمین پر عورت سے بات کی ہے، اور میں خود زمین پر اتروں گا انسان بن کے، اور بنی نوع انسان کو گناہ سے مخلصی رہائی چھٹکارا دلاؤں گا، اور تو مجھے روک نہیں سکے گا. اور اس کے لیے میں بھی، خدا اسے بتا رہا ہے، عورت کو استعمال کروں گا، یعنی عورت کی نسل سے میں نجات دہندہ کو بھیجوں گا. عزیزو، خدا نے اس لیے یسوع مسیح کو زمین پر اتارا تاکہ جو ابلیس نے خدا کا پروگرام جو خدا نے آدم اور حوا کے لیے رکھا تھا خراب کیا. حوا اور آدم کو استعمال کیا، خدا بھی عورت کو استعمال کر کے. اور اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں خدا کا چناؤ مقدسہ مریم پر آ کر ٹھہرا تھا، اور وہ خدا کی بندی بڑی دلیری سے خدا کے پیغام کو قبول کر کے نجات کے اس پروگرام کا حصہ بن گئی. اب میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کیوں زمین پر آئے؟ کیونکہ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، اور خدا جو کہہ دیتا ہے خدا اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. خدا پاک ہے، خدا انسانوں سے محبت رکھتا ہے، خدا عادل ہے. خدا کا عدل یہ بتاتا تھا کہ انسان کو گناہ کی سزا ملنی چاہیے. خدا کی پاکیزگی یہ بات کرتی تھی کیونکہ خدا پاک ہے، اس لیے پاک ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اس لیے انصاف ہونا چاہیے. خدا کی محبت، کیونکہ خدا میں سے محبت نکلتی ہے، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے خدا محبت ہے. یہ کہتی تھی کہ انسان کو معاف کرنا چاہیے. سو خدا نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ خدا نے ارجنٹلی نہیں کیا. یہ فیصلہ اب عدن کے اندر نہیں ہوا. خدا ایک بہترین زبردست منصوبہ ساز ہے. اس نے بنائے عالم سے پیشتری یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، یعنی انسان میری مرضی کے خلاف چلا گیا، تو خدا اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجے گا، یعنی خدا اپنے بیٹے میں ہو کر خود زمین پر اتر آئے گا. سو خدا جس دن یسوع مسیح میں ہو کر زمین پر اتر آیا تاکہ میری اور آپ کی نجات کا کام ہو، میں اور آپ واپس خدا کے ساتھ رشتے میں آ سکیں، آپ زمین پر با اختیار زندگیاں بسر کر سکیں، اس دن کو ہم کرسمس بڑا دن کہتے ہیں. اور اگر عزیزو آپ کرسمس منانا چاہتے ہیں تو ہم صحیح طور پر اسی کام کو کر سکتے ہیں، ہم صحیح طور پر اسی بات کو منا سکتے ہیں، ہم صحیح طور پر اس بات کی اس چیز کی خوشی تبھی کر سکتے ہیں اگر ہماری ذات کے اندر اس کا تجربہ ہو.
एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और अगर आपको मसीह के तजस्सुम का, जमीन पर आने का, इंसान बनने का, पैदा होने का अपनी जात में आज तक तजर्बा नहीं हुआ, आपने उसको समझा ही नहीं कि वो आया क्यों था, उसका मकसद क्यों था। खुदा अपनी बात को पूरा कर रहा है। खुदा ने औरत की नस्ल से उसे भेजा है ताकि वो इब्लीस का सर कुचले जो उसने सलीब पर कुचल दिया है। मेरी और आपकी जात पर से जो उस पर ईमान लाता है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी ही मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप अभी तक हलाकत में हैं, आपने तजर्बा नहीं किया, खुदा की बात, खुदा की जात के साथ अभी तक आप एक नहीं हुए, यीशु के खून से खरीदे नहीं गए, तो अजीजो आपका क्रिसमस मनाना आपको कोई फायदा नहीं दे सकता। क्रिसमस इसलिए है कि खुदा मसीह में होकर जमीन पर उतरा है ताकि मुझे और आपको वापस अपने साथ जोड़ ले। इब्लीस का प्रोग्राम जो उसने बनाया, बर्बाद किया इंसान को, खुदा उसके प्रोग्राम को बर्बाद करके मुझे और आपको दोबारा आबाद कर दे और हम उसके दोबारा बेटे और बेटियां बन जाए। अगर आपको तजर्बा नहीं है, मेरे भाई अगर तुझे तजर्बा नहीं है, मेरी बहन अगर तुझे तजर्बा नहीं है, बेटा अगर तुझे तजर्बा नहीं है, तो आज इस क्रिसमस पर यह वक्त है कि तो इस बात को समझे कि क्रिसमस क्यों है, ताकि तेरी जिंदगी बाबरकत हो सके। मसीह के पास आ और अपनी जिंदगी को बाबरकत बना। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।